अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कबील भाई से हमने जो है वो ग्रीस तक का सफ़र पूछा। वो एथेंस शहर पहुँच गए थे, ग्रीस के अंदर जो इनका कैपिटल है। तो मैंने वीडियो वहाँ पे एंड कर दी थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो मैंने कहा इस वीडियो में आपसे इनका एथेंस का सफ़र और इनसे जो है वो ग्रीस के डॉक्यूमेंट के बारे में सारी चीज़ें जो है वो इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो लोग ग्रीस जाना चाहते हैं, ग्रीस में बहुत अपने पाकिस्तानी लोग हैं, एशियंस हैं, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। देखें ग्रीस का कैसा सफ़र रहा इनका और डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम कबील भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं कबील भाई? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी, सब खैरियत। कबील भाई आज बारिश में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जितनी भी जो एक दो वीडियो हमारी बनेगी ये बारिश में ही आनी है। तो पेड़ के नीचे खड़े होकर हमें ये बनानी पड़ रही है थोड़ा सा, क्योंकि बारिश भी काफी हो रही है। सुबह से आ रहे हैं, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे लेकिन बारिश ने मौका नहीं दिया, तो हमने कहा चले बना देते इससे पहले कि हमारा टाइम और खराब हो जाए। अच्छा कबील भाई, आप एथेंस शहर पहुंच गए, ग्रीस में पहुंच गए। तो ग्रीस में पहुंचने का मुझे बताएं, ग्रीस में कोई आपका जानने वाला था, कोई दोस्त था या कोई सिस्टम था या कोई नहीं था? भाई जिस दोस्त से मैंने राब्ता किया था ना, ठीक है, वो उसको मैंने वहां जाके कॉल की। तो भाई किधर है? मैं यहाँ पे जो है इसका स्टेशन है ना, लासेरा जहाँ पे बहुत मशहूर है, सभी लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि वहां से ट्रेन जो है ना दूसरे शहर में जाती है। ठीक है, लासेरा में पहुंच गया हूँ। ठीक है, लग्सेरा के लासेरा शहर ना, ठीक है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक कोई मसला नहीं। ठीक है, तो उसने बोला भाई मैं तो पकड़ा गया हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं तो कैंप में हूँ। तो मैंने वो बोला भाई अभी मैं क्या करूँ, तो मैं कहाँ पे जाऊँ? कह रहा भाई अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो खुद बेचारा फंसा हुआ है। वो वाकई फंसा हुआ था? फंसा हुआ था, ठीक है, वो कैंप में था। तो फिर हर पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्ट किया, वहां से मुझे एक मेरे अजीज के जो है ना वो राब्ता नंबर मिल गया ना। ठीक है, ठीक है, उसको कॉल की तो हर वो आ गया लेने। वो वहाँ पे था, वो वहाँ पे ही था में, लेकिन मुझे उसका नहीं था जहन में कि वो है या नहीं है ना। ठीक है, तो वो आके लेके गया, उसने घर में खाना बना जो खिलाया। ठीक है ना, ठीक है, उसने हमें जब रोटी बना के दी ना, ये अपने पाकिस्तानी, और दाल बनी हुई थी चने की, इतनी खुशी ना हुई जितनी उसकी हुई थी। तो 15 साल का से 15 महीने से हम वही सोमी और हुब्बस खा रहे हैं ना। ठीक है ना, तो बहुत यानी खुशी हुई थी। अपना खाना अपना होता है, अपना खाना अपना। यहाँ पे भी जब हम जाके खाते हैं तो कितना बड़ा बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उससे एक सवाल पूछा, अभी सब बैठे हैं, तो मैंने पूछा यार ये स्पेशल तो हमारे लिए लेके आया या यहाँ पे मिलता है? तो सब हंस पड़े, कहते हैं भाई यहाँ पे सब कुछ मिलेगा ना। अपने एशियन की बहुत दुकानें हैं उधर। मैंने सुना है वहाँ पे ग्रीस में एशियन बहुत है, पाकिस्तानी बहुत है, बहुत लोग हैं वहाँ पे ना। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी भी है, बंगाली भी है, इंडियन भी है। ठीक है ना, आई थिंक बहुत ज्यादा कम्युनिटी है वहाँ पे, एशियन की है, पाकिस्तान की, बंगाली की, सारी जो है ना वहाँ पे है। तो वो हमें साथ ले गया था घर में। तो फिर हम एक हफ्ता उसके पास स्टे किया। ठीक है, फिर अपना एक और दोस्त मिल गया, उसके पास चले गए। बस ऐसे आपको पता है, फिर परदेश है, फिर इसके पास जैसे अपनी जगह कर ली, कोई सिस्टम कर लिया, कोई बना लिया, कोई सिस्टम किया, तो जॉब भी ढूंढने शुरू हो गए। तो क्योंकि ये अच्छा, ग्रीस में कैसा है, मतलब जॉब मिल जाती है या मुश्किल होता है, क्या सिस्टम है? जब आप थे तब क्या सिस्टम था वहाँ पे? नहीं, मुश्किल नहीं है ग्रीस में, मतलब जाबे हैं? हाँ जाबे हैं, मिल जाती हैं। और कौन सी जाबे ज्यादा, मतलब एक थोड़ा सा अंदाजा कि लेबर की मिलती है, कोई कंस्ट्रक्शन की या वैसे रेस्टोरेंट वगैरह की? आपके पास तो कोई हुनर है ना, ठीक है, तो कोई भी है, चाहे आप बिल्डिंग लाइन का कोई काम जानते हो या मैकेनिकल काम हो गया, मैकेनिक आ गया, बिल्कुल जो भी आप जानते हो ना काम, वो तो आपको हुनर काम मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते, जो मजदूर है उसको भी वहाँ के काम मिल जाता है। ठीक है ना, और अगर वो भी नहीं कर सकता बिल्कुल ही, यानी जीरो है ना, तो खेती बाड़ी का भी काम बहुत है। ठीक है, खेती बाड़ी भी है, या वो भी जो है वो कर सकता है। मतलब कि यहाँ के लोग, मैंने यहाँ पाकिस्तानी पुर्तगाल के पास कार्ड थे उनके, वो वहाँ पे जा रहे हैं क्या करने में, जैतून का सीजन लगाना। ठीक है ना, ऐसा झाड़ी अच्छी है क्या? झाड़ी अच्छी है ना, जैतून का सीजन लगता है भाई 70 यूरो 80 यूरो। अभी तो पता चला कि क्योंकि ग्रीस की जो हुकूमत है उसने इमिग्रेशन से सख्ती की थी ना, तो ये जो सीजन इनका गुजरा, सुना 100 यूरो दिहाड़ दे रहे थे, लेकिन बंदे नहीं मिल रहे थे ना, बंदे नहीं मिल रहे थे। मैं सुना यहाँ जो वर्क तरबालियों के नाम से, जो वर्क सप्लाई के नाम से, जो नहीं है, जो हमारे एक इमरान भाई वो बताते रहते हैं उसका, तो मैं उनके पास गया तो पिछली दफा लोग उनके पास खड़े हुए थे कि ग्रीस जा रहे हैं भाई, कार्ड हो तो ग्रीस जाए, ग्रीस जाके अपना जो है वो
सिस्टम करे ना। सही है। तो ये भी मेरे ख्याल में भेजते हैं, ये सभी कंट्री में भेजते हैं, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस, ठीक है ना, ये सभी में जो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कंपनी की वहाँ पे भेज देते हैं। मतलब वहाँ काम मिल जाता है, खेती बाड़ी का ज्यादा है, बाकी भी मिल जाता है काम, जैसा बंदा वैसा काम। अभी मैंने वहाँ पे जॉब पहले 2 साल सिलाई का काम किया, ठीक है, अपने पाकिस्तानी एशियन के पास, ठीक है, बहुत अच्छे बंदे हैं वो भी, ठीक है। और उसके बाद मैंने जब ये जो लॉकडाउन हुआ था ना 2019 में, मैं आया था ग्रीस में, 19 के करीब ही ये 20 से 21 में लॉकडाउन हो गया। तो फिर 21 का जब लॉकडाउन हुआ ना, तो फिर मैंने उनके पास से काम छोड़ दिया था, ठीक है। फिर मुझे वो वहीं के ग्रीक का जो ना, ग्रीक का मिल गया, ग्रीस का गोरा, वो इंजीनियर है बेसिकली, तो वो ये बिल्डिंग लाइन के काम पकड़ता है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके साथ मैं पक्का अटैच हो गया। सही है। तो 3.5 साल में वहाँ रहा हूँ। 3.5 साल आप रहे ग्रीस में, तो डॉक्यूमेंट्स का नहीं सिस्टम बना हुआ भाई, बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं, मुश्किल, बहुत कोशिश की है, नहीं बना। लोग 6-6 साल भी रहे लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं बने, पे बन गया तो बन गया, नहीं तो फिर कोई बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसे दे के डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, ठीक है ना, 8,000 यूरो दिया, 10 दिया, ले लिए हैं, लेकिन फ्यूचर में उनको मसले आ जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। उनका जो मेन, जैसे पुर्तगाल का है ना, 12 टैक्स है या 6 टैक्स है, एक कानून बना हुआ है उनका, ये कानून था कि 7 साल आपने यहाँ पे लीगल स्टे करना है, हाँ, लीगल स्टे करना है, हर साल का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ हो आपका, हो कोई किसी चीज का, कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो फिर आपका जो वहाँ पे करैक्टर है वो साफ होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ, मतलब 7 साल आपने सही तरीके से जो है ना वो गुजारना है, बिल्कुल। उसके बाद आप जो है पेपर उनके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब मुश्किल है, इतना आसान नहीं है कि वहाँ पे भाई, मैंने देखा ग्रीस से भी लोग यहाँ पे बहुत आए हुए हैं भाई। ग्रीस में सिर्फ लोग रुकते हैं थोड़ा सा, जो तो पीछे बैकअप है जिनके पास, वो तो वहाँ पे रुकते नहीं है। वो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि तुर्की से सीधा इटली चले जाते हैं, ठीक है ना, या ग्रीस से सीधा आगे इटली चले गए, ठीक है ना। तो जो कमाने के लिए, थोड़ा बैकअप के लिए रुकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि सिस्टम बन जाए फिर आगे निकल, थोड़ा सा बैकअप किया, आगे के पैसे बनाए तो आगे, ठीक है ना। क्योंकि इन मुल्कों की इमिग्रेशन थोड़ी ना ग्रीस के हिसाब से जो है ना आसान है, इन मुल्कों की नहीं, ये अपने वाले मुल्क जैसे पुर्तगाल हो गया, स्पेन है, इटली है, इनकी ग्रीस के हिसाब से आसान है। अभी ग्रीस में 7 साल कौन गुजारे भाई? 7 साल बहुत टाइम है, बहुत है, और उसके बाद भी मिलता नहीं है, नसीब की बात है। मैं कहता हूँ, मैंने सुना है कि फैमिली को भी इतना नहीं बुला सकते, बाकी मुश्किलें भी आती हैं, ऐसा कुछ है क्या सिस्टम? पहले तो बात ये है कि आपने पेपर वहाँ पे ले लिए, यही बहुत बड़ी बात बड़ी बात तो ये होगी, ठीक है। उसके बाद आप पहले कार्ड पे अपना बिजनेस भी नहीं कर सकते, अच्छा, ठीक है। दूसरा लाइफ टाइम कार्ड मिलता है एक, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, वो अभी उन्होंने खत्म कर दिया, अभी जो उनका बड़ा कार्ड है वो 5 साल का ही है या 10 का ही है, ठीक है ना। तो पहला कार्ड है आपको 3 साल का देंगे, दूसरा जो है वो 5 साल का दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हैप्पी मैक्रोन मिलता है, ठीक है, ठीक है। वो भी उनके कार्ड है, ठीक है ना। पाकिस्तान भी आ सकते, जा सकते। उसका ये वादा कि आप किसी दूसरी कंट्री में, जैसे पुर्तगाल में है ना, अगर आपके पास ग्रीस का वो कार्ड है, वो आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो, अच्छा, ठीक है ना। आप स्वीडन चले जाओ, स्पेन चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ चेंज करा सकते हो जी, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि मेरे बहनोई के पास वही था ना, ठीक है, तो उन्होंने बहुत कोशिश की वहाँ पे फैमिली अप्लाई करने की, नहीं हुआ, फिर वो स्वीडन चले गए। आपने बताया स्वीडन में वो है, स्वीडन में चले गए, वहीं पे जाकर उन्होंने वो पेपर अपने चेंज करा लिए, और माशाल्लाह अभी उनकी फैमिली भी सारी वो मैक्सिमम 2 साल हो चले हैं, ऊपर ही होंगे थोड़े, वो फैमिली भी उनकी स्वीडन चली गई है। मतलब पुर्तगाल तो फिर बेहतर होने के पहले दिन से अपना कारोबार कर सकते हैं। अभी हम बैठे, अगर हम अभी इन्वेस्टमेंट करें तो अभी हम अपना कारोबार कर सकते हैं, अभी खोल के बैठ जाए, कोई एक्टिविटी खोले और अपना काम शुरू हो। ये मतलब बड़ी एक आसानी हो गई ना, बिल्कुल ऐसे ही। जॉब मिल गई तो जॉब है, नहीं तो फिर अपना कारोबार कर ले, कारोबार कर ले। पुर्तगाल में तो आप अपना पासपोर्ट पे जो सारा कर सकते हो ना, पहले दिन से ही आप कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं होता, मुश्किल नहीं आती। तो ग्रीस में तो भाई बहुत मुश्किल है, वो तो ये तो 2 साल में अपना TRC देते हैं, फिर 3 साल का, फिर पासपोर्ट भी जल्दी मिल जाए। वहाँ जितने में पहला कार्ड मिलता है, यहाँ पासपोर्ट मिल जाए। तो ग्रीस का तो पासपोर्ट आप भूल ही जाओ ना, क्या आपको वो ग्रीस पासपोर्ट देगा, क्योंकि लोगों को इतना अरसा हो गया, 35-30 साल हो गए हैं, ठीक है ना, तो वो उनके पास पासपोर्ट नहीं है। कभी क्यों नहीं छोड़ के आ जाते यहाँ पे, कि पैसे के लिए, पैसा अच्छा है वहाँ पे, सिस्टम में आदत हो गई, मतलब निकल नहीं रहे वहाँ। यार असल में बात पता क्या है, ग्रीस में इतनी महंगाई भी नहीं है, ठीक है, पैसा मेरे सुना सस्ता है, और सस्ता है, चीज अच्छी है, सिस्टम अच्छा है।
हम इधर एक घर लेते हैं रेंट पे, तकरीबन रेंट उसका 1000, 1200, 1500, कम से कम 800-900 का। इससे कम तो यहाँ पे नहीं मिल रहा। जैसा हमारा घर है, मेरा घर है, अभी मेरे घर में तकरीबन 3 कमरे हैं, वॉशरूम है, किचन है, सारा सिस्टम है ना, बड़ा घर है। बिल्कुल ऐसे ही इतना मेरे घर जितना वहाँ पे 250, 200, 300 में घर मिल जाता है। और यहाँ ये मेरे ख्याल में 800-1000 से कम नहीं होगा, बल्कि वो भी बाहर लिस्बन में तो और ज्यादा लिस्बन में अभी महंगा है, में तो और ज्यादा महंगा है। फाइनली मेरा एक दोस्त पता कर रहा था तो इसको 1200 बोल रहे थे, 1300 बोल रहे थे, प्लस 3 महीने का एडवांस चाहिए। 3 महीने का एडवांस, कोई 5 महीने का एडवांस लेते हैं, वो अलग चीजें हैं भाई। यहाँ पे महंगाई 8-10 हजार का एक घर जाके बंदा खाली रेंट पे ले, बिल्कुल। तो ग्रीस में इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पे तो 200, 250, 300 का जो है ना, तो वो घर मिल जाता है। ठीक है। और वहाँ बेड से है क्या सिस्टम है? नहीं है, क्योंकि सस्ता इतना है कि हर कोई अपना कमरा लेके बैठ जाता है या घर ले। नहीं, कमरे वाला भी नहीं है भाई। अभी मैं जब ग्रीस में रहा तो हम 4 बंदे थे। ठीक है। पहले तो मैं एक घर में आया, एक कमरे का वो घर था। ठीक है। उसमें किचन वगैरह था, सेपरेट वॉशरूम था। ठीक है। तो 100 यूरो हमें किराया था। ठीक है। उस पूरे का। एक महीने 100 देने, एक महीने 120 देने हैं। वो किस चीज के? 20 है कि बिजली के। ठीक है। अभी हम वहाँ पे 2 बंदे 4 बंदे जो है ना, हमने आपस में डिवाइड कर लेना। ठीक ठीक ठीक, सही। उसके बाद मैं घर में चला गया, मेरे दोस्त थे वहाँ पे, 2 कमरे, बाथ, किचन, ठीक है, सारा अच्छा मॉल था, बालकनी वगैरह। वहाँ पे मैक्सिमम 200 आप रेंट कर लो उसका, लेकिन है कम था। ठीक है ना। तो जो भी महीने बाद खर्चा आना है ना, तो हमने जब आपस में डिवाइड करना, तो फिर बंदे को 100 यूरो आ गया। इसमें फूड भी है, खान पीन का भी है, बिजली है, वाईफाई है, सारा कुछ मिला के बोल रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ तो उसकी निस्बत से बहुत जो है ना वो महंगा काम है ना। चलें, पुर्तगाल मतलब ग्रीस से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बंदा अगर आए तो एक तो चीज हमें ये अच्छे से पता चल गई, हर तरह से अच्छा है भाई। आपका सफर भी पता चल गया और बाकी चीजें, ग्रीस के डॉक्यूमेंट्स का भी हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो गया। अगर हमारे व्यूअर्स कुछ कहेंगे तो फिर हम डिटेल में भी इसको फिर किसी और वीडियो में बता देंगे। बिल्कुल, ये वीडियो भी बहुत बड़ी होगी, आपसे इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है माशाल्लाह की वीडियो हमारी इतनी बड़ी हो जाती है। कोई भी आपका देखने वाले का सवाल हो आप करें। बिल्कुल, मैं आपसे इंशाल्लाह जो वो पूछ भी लूंगा अगर कोई ऐसा सवाल आता है किसी डॉक्यूमेंट के बारे में या किसी, क्योंकि आप रहे हैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इन मुल्कों का, मैं रहा ही नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं है। कोई आएगा तो आपसे पूछ लेंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कोई वीडियो बनाने की तो हम वो भी आपको तकलीफ देके फिर मिलके इंशाल्लाह बना लेंगे। अच्छा, यहाँ से आप फिर इटली गए थे, फ्रांस गए थे? नहीं, मैं इटली आया था। चले फिर अब अगली वीडियो में ना आपसे जो ना इटली के बारे में, आप इटली कैसे गए, इटली का क्या सिस्टम होता है, फिर फ्रांस, फिर जो भी आपका एक सफर होगा इंशाल्लाह तो हम इससे आपको तकलीफ देते रहेंगे और आपसे शेयर भी करते रहेंगे। मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपकी ये कहानी सुन के, मेरी इन्फॉर्मेशन भी बहुत बढ़ रही है इन कंट्रीज के बारे में ना। इसमें यह है कि हम डंकी को प्रमोट नहीं भाई कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, ये वाजब बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम पे गुजरी है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके सामने बैठे 7 साल से अपने घर नहीं जा सकते, जेल में सवाल होगा कि ये पहुंच गया, हम भी भाई जाएंगे, लेकिन भाई ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना, बहुत रास्ते में खतरे होते हैं। ठीक है, ये तो अभी थोड़ा सा शॉर्टकट के बताया, इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो काफी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मेरा भाई आप थोड़े से पैसे ज्यादा खर्च कर लेना, वेट कर लेना, वीजा लीगल पे आना भाई। ठीक है, अनलीगल आओगे मेरी तरह फंस जाओगे। इतने साल हो गए हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। ठीक है, पाकिस्तान में इतनी फौत की होगी, शादी चंगी माड़ी जो भी सिस्टम है ना, अभी है, बच्चे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं जा 7-8 साल बड़ा टाइम होता है। लीगल आओगे, अच्छे से काम करो, अपना डॉक्यूमेंट्स बनाओ, अपनी फैमिली को जाकर मिलो भाई, खुश बात। ठीक है, आप भी टेंशन से दूर होगे, पिछली फैमिली भी टेंशन से दूर होगी ना। सही बात है। तो इसलिए मैं सबको यही मशवरा दूंगा देखने वालों को। ठीक है ना, चाहे मुझे कमेंट में गाली दें या जो भी करें, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो जेन्युइन बात है, हम वही करेंगे, गलती नहीं लगाना, हम जेन्युइन बात ही करेंगे भाई। आपने लगा ली, गलती थी, चले वो समझ में आ गई, जुनून था बस यार, बाहर जानना, वो लगाने वाले को नहीं जहन में होता है, मैंने जानना है, मैंने बताया ना कि मैंने सिर्फ सुबह आना था, रात को घर वालों को बताया था। ठीक है ना, ताकि उनको मौका ना मिले मुझे समझाने का या कुछ करने का। ठीक है ना, तो बस ऐसे ही है, तो प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना, बहुत रास्ते में रिक्स है। ठीक है ना, ये कोई डंकी मजाक नहीं है, या बस जी डंकी लगा ली वो भी पहुंच गया, ये भी किसी और को देख के मतलब बंदा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, आप लीगल तरीके, लीगल प्रोसीजर करके फिर आना, अल्लाह खैर करे। चलिए भाई दोस्तों, आपने कबील भाई की सुनी, इस एडवाइस को आप जरूर मानिएगा। मैं भी आपको ये एडवाइस करूंगा कि बिल्कुल ऐसा इलीगल कोई रास्ता नहीं कीजिएगा, लीगल रास्ते क्या है। मेरी वीज़ा पे बहुत वीडियो बनी हुई है, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। आप वीज़ा के बारे में मुझसे पूछे, हम दोनों से पूछे, हम आपको वीज़ा के बारे में पूरा गाइड कर देंगे, बता देंगे, और आप अपने लीगल तरीके से हैं और लीगल तरीके से रह के अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ले। अपनी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में।